हेलो एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं। यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है जैसे मोटर, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, तो यदि आपको एम्पियर पता है और वोल्टेज पता है तो आप वाट निकाल सकते हैं आसानी से। और यदि आपको वाट पता है और वोल्टेज पता है तो आप उसका एम्पियर निकाल सकते हैं कि कितना एम्पियर लेगी। हम डीसी करंट की भी बात करेंगे कि डीसी करंट का कैसे वाट निकालना है अगर जो एम्पियर पता है और वोल्टेज पता है तो। और एसी सिंगल फेस और थ्री फेस इन दोनों का भी पता करेंगे। अगर जो वोल्टेज पता है और एम्पियर पता है तो वाट पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा वाट होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो वाट है ये हमारा यूनिट ऑफ पावर है, यानी किसी भी उपकरण का पावर निकालेंगे तो उसका वाट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई हमारे पास मोटर है वो जो कि 1 HP की है, तो अब उसका पावर आपको निकालना है तो आप पावर निकालेंगे वाट में, यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट। और यही किलोवाट अगर जो होगा 1 किलोवाट, तो भी आपको पावर निकालना है तो वाट में निकालेंगे, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी हमारे 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो ये हमारा हो गया वाट। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रुपये का। तो रुपये का हम यूनिट निकालेंगे तो वो होगा 100 पैसा। 100 पैसा मिला के हमारा 1 रुपया में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही अगर हम 1 रुपया ले जाकर 100 तक ऐड करेंगे तो हमारा 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 100 को हम आगे तक लेके जाएंगे, अगर जो 100 का नोट हम 10 ऐड करेंगे तो वहाँ पर हमारा 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा वाट है, जो हमारा वाट है उसको 746 तक लेके जाएंगे तो हमारा 1 HP में कन्वर्ट हो जाएगा। और 746 ऊपर जो हमारा 1000 तक जाता है तो हमारा 1 किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा यूनिट ऑफ पावर वाट है। अब बात करते हैं हमारा एम्पियर की, कि हमारा एम्पियर क्या है। तो दोस्तों, किसी भी हमारा कॉपर का जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली जो है नॉर्मल केस में इधर उधर रेंडमली भटके हुए रहते हैं। और जैसे ही हम उसमें मैग्नेटिक फोर्स देते हैं या वोल्टेज देते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम एम्पियर बोलते हैं, कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम एम्पियर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एम्पियर। अब बात करते हैं कि हमको वोल्टेज पता है और एम्पियर पता है तो कितने वाट हुआ, वाट कैसे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम डीसी करंट का बात करते हैं। तो जो डीसी करंट का हमारा जो फार्मूला होता है डीसी करंट का, तो वो है पावर इक्वल टू V इंटू आई। V से हमारा हो गया वोल्टेज, I से हो गया हमारा करंट। तो हम V और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा वाट। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक डीसी फ़ैन है। जैसे कि आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते होंगे तो उसमें जो फ़ैन चलता है वो डीसी फ़ैन होता है, जो कि 110 वोल्टेज पे रन करती है। मान लीजिए कि वही हमारा फ़ैन है जो कि 110 वोल्टेज पर रन कर रही है और उसका जो एम्पियर है वो है 5 एम्पियर। अब हम 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा 550, ये हमारा हो गया उस फ़ैन का वाट। यानी कि जो हमारा फ़ैन है 110 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट ले रही है तो उसका जो वाट हुआ वो हुआ 550 वाट। अब उसको हम 1 एम्पियर में निकालेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट हुआ, तो अब 550 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एम्पियर में जो वाट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 110 वाट, यानी वो 1 एम्पियर में 110 वाट हुआ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला, कि अल्टरनेटिंग करंट का वाट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका भी जो फार्मूला है बिल्कुल सेम ही है डीसी करंट के जैसा ही, P बराबर V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, जिसको हम कॉस पाई भी बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ पावर फैक्टर ही ऐड होगा, बाकी का सारा डीसी करंट के जैसा ही सेम रहेगा। और दोस्तों, जो आप घरों में पावर फैक्टर लेंगे वो आप एक मान के चलेंगे, क्योंकि घर में जो पावर फैक्टर होता है वो बिल्कुल मेंटेन होता है। आइए हम एक सिंगल फेस का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा अप्लायंसेस है जो कि 220 वोल्ट, यानी जो V है वो 220 है और उसके बाद जो उसका I है वो है 4 एम्पियर। अब 220 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 880, यानी वो जो हमारा अप्लायंसेस है वो 880 वाट का हुआ। अब हम 880 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 एम्पियर में 220 वाट आएगा। ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा वाट है वो डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये जो हमारा वाट है ये वोल्टेज पे डिपेंड रहता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपको वाट पता है और वोल्टेज पता है तो आप एम्पियर कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बल्ब है जो कि 200 वाट का है और आपको उस वाट को जो है जितना वोल्टेज आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपका वाट है 200 वाट और वोल्टेज आ रहा है 220, तो आप 200 वाट को 220 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बल्ब है जो कि 200 वाट का है और इसमें जो हम इनपुट देंगे वोल्टेज वो होगा 220 वोल्ट। तो आप 200 वाट में से 220 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 0.90, ये होगा हमारा एम्पियर। तो इस तरीके से आप एम्पियर निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं AC 3 फेज़ के बारे में कि इसका वाट आप कैसे निकालेंगे एम्पियर से। तो इसका जो फार्मूला है बिल्कुल AC सिंगल फेज़ के जैसा ही है, बस इसमें आपको √3 की वैल्यू ऐड करनी है। जैसे P = √3 इंटू V इंटू I इंटू पावर फैक्टर। और यहाँ पे दोस्तों जो पावर फैक्टर है आप 0.8 मान लेंगे या 0.85, या फिर जिस भी मोटर या जिस भी अप्लायंसेस का आप वाट निकालेंगे उसके नंबर प्लेट पे उसका पावर फैक्टर लिखा होता है, तो आप वहाँ से वो रीड कर सकते हैं। अब आइए हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है वो है P = √3 इंटू V इंटू I इंटू पावर फैक्टर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी मोटर है 3 फेज़ की जो कि 10 एम्पीयर करंट ले रही है और 415 वोल्ट पे चल रही है। तो इसका हम वाट निकालेंगे √3 इंटू V जो कि 415 है, उसके बाद इंटू I जो कि 10 एम्पीयर है, उसके बाद पावर फैक्टर जो कि 0.8 मान लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 5743 वाट। यानी ये हमारे जो 10 एम्पीयर करंट ले रही है ये मोटर 5743 वाट की हुई। अगर इस मोटर का 1 एम्पीयर में कितना वाट हुआ ये निकालना चाहेंगे तो सिर्फ 5743 में से हम 10 डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा 574, ये हमारा 1 एम्पीयर में इतना वाट होगा। अब आइए हम एक सिंगल फेस वाले फार्मूले को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक मीटर पड़ा है, क्लैंप मीटर, जिसमें हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और एम्पियर भी। और ये 200 वाट का एक बल्ब है और हमारे पास कैलकुलेटर पड़ा है। हम वोल्टेज चेक करके उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एम्पियर हो रहा है 200 वाट का बल्ब में। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा। अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मीटर से वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। ये सिंगल फेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 262 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा वोल्टेज हो गया 262 वोल्ट। यहाँ पे हमको वाट पता है कि 200 वाट का बल्ब है, लेकिन हम यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर चेक करके कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितना हमारा फार्मूला के हिसाब से मैच कर रहा है। हमने वोल्टेज चेक कर लिया था जो कि 262 वोल्ट आ रहा है, हम 260 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे एम्पियर चेक करेंगे, उसके बाद जो एम्पियर हमारा मीटर में बताएगा हम फार्मूले से एम्पियर निकाल के इसको मैच करेंगे कि कितना मैच हो रहा है। यहाँ पे एम्पियर आप देख सकते हैं 0.73 एम्पियर आ रहा है 200 वाट बल्ब का। अब आइए हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा 200 वाट का बल्ब है, तो हम 200 वाट को डिवाइड करेंगे, जितना वोल्टेज आ रहा है 260 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा एम्पियर निकल के आ रहा है वो है 0.76 एम्पियर। अब आइए हम मीटर से इसको मेजर करके देखते हैं कि कितना एम्पियर मैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीटर में एम्पियर आ रहा है वो 0.75 है और जो हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है वो 0.76 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.76, यानी दोनों ही एकदम 100% सेम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 वाट का बल्ब जलाने पर भी 1 एम्पियर का करंट नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये आपका करंट जो है ये वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अगर जो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो एम्पियर और कम हो जाएगा, अगर जो वोल्टेज कम होगा तो एम्पियर बढ़ेगा। अगर जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको वोल्टेज चेक करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।